कभी सोचा है कि हम किसी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं जो हमें बेयरली नोटिस भी नहीं करता। रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर का साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की लाइफ को डीपली अफेक्ट करता है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फैमिली बॉन्ड, हर जगह इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन का साइलेंट गेम चल रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता है कि हम लॉजिकली चूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी मेजॉरिटी डिसीजंस, इमोशंस और सबकॉन्शियस पैटर्न से ड्रिवन होती है। तो फटाफट से ऐसे ही साइकोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्शन की। लोग अक्सर बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ज्यादातर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हम जैसे होते हैं। सेम वैल्यूज, सेम माइंडसेट, सेम लाइफस्टाइल। इसे सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं। सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट कहा जाता है। मतलब अगर तुम काम और इंट्रोवर्ट हो तो चांसेस हाई हैं कि तुम किसी ऐसे इंसान को पसंद करोगे जो तुम्हारी एनर्जी समझ सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कभी कभी हम उन लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ लिंक करता है। जब कोई इजीली अवेलेबल नहीं होता तो हम उसकी वैल्यू अपने माइंड में और ज्यादा बांध लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों, पर मैं इससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की, जो डिसाइड करते हैं कि हम रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं। जनरली 3 मेन टाइप्स होते हैं: सिक्योर, एनेक्शियस और अवॉइडेंट। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं, उन्हें क्लोजनेस से प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही वो अननेसेसरी ओवरथिंक करते हैं। एनेक्शियस अटैचमेंट वाले लोग ज्यादा सोचते हैं, जल्दी इनसिक्योर फील करते हैं और उन्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर तुमने नोटिस किया हो कि तुम या तुम्हारा पार्टनर एक पैटर्न रिपीट करते हो, जैसे एक पर्सन चेज करता है और दूसरा दूर भागता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये तुम्हारी अटैचमेंट स्टाइल का रिजल्ट है जो मोस्टली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और पास्ट रिलेशनशिप से डेवलप होती है। अब आते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। हम अक्सर किसी इंसान को वैसा नहीं देखते जैसे वो एक्चुअली है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। शुरू में हम उनकी फ्लॉज इग्नोर कर देते हैं और उन्हें आइडियलाइज करते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही टाइम पास होता है रियलिटी सामने आती है और फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच में अक्सर लोग चेंज नहीं होते, बस हम उन्हें पहले क्लियरली देख नहीं पाते। रिलेशनशिप्स का बैकबोन होता है कम्युनिकेशन, लेकिन आयरनी ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से होती हैं। लोग अपनी फीलिंग्स डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते, वो हिंट्स देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बिना बोले सब समझ जाए। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कहता है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसका रियल मीनिंग होता है मुझे तुम्हारी अटेंशन और एफर्ट चाहिए। लेकिन जब मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट नहीं होता तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक कोर पार्ट है वैलिडेशन की नीड। हर इंसान चाहता है कि उसकी फीलिंग्स को समझा जाए और एक्सेप्ट किया जाए। जब हमें वैलिडेशन मिलता है तो हम सेफ फील करते हैं, जब नहीं मिलता तो हम या तो इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, कभी गुस्से से, कभी सैडनेस से। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स में सिर्फ लव नहीं, इमोशनल सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं टॉक्सिक पैटर्न्स की। कभी कभी लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में रह जाते हैं जहां उन्हें क्लियरली हर्ट हो रहा होता है। बाहर से देखने वाले के लिए सिंपल लगता है, लीव कर दो, लेकिन अंदर से ये इतना ईजी नहीं होता। इसका एक मेजर रीजन है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब तुम किसी इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस इंसान को सर्वाइवल के साथ लिंक कर देता है। मतलब चाहे वो तुम्हें हर्ट करे, तुम्हारा माइंड फिर भी उसकी तरफ पुल फील करेगा। दूसरा रीजन है इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट, कभी प्यार कभी इग्नोर। ये पैटर्न एडिक्टिव होता है, बिल्कुल एक गेम की तरह, जहां तुम्हें पता नहीं होता नेक्स्ट मोमेंट क्या मिलेगा, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से तुम और ज्यादा अटैच होते जाते हो। हेल्दी रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं होता कि कभी फाइट्स नहीं होती। फाइट्स हर जगह होती हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो या सिर्फ जीतने की? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में ईगो कम होता है और एम्पैथी ज्यादा। तुम सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव नहीं करते, बल्कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बाउंड्रीज। बहुत लोग रिलेशनशिप्स में अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला चला जाएगा। लेकिन बिना बाउंड्रीज के रिलेशनशिप्स अनहेल्दी बन जाते हैं।
रिस्पेक्ट तभी आता है जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझते हो और उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स सेट करते हो। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ट्रिगर्स क्या हैं, तुम किस टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो और क्यों। रिलेशनशिप्स सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में नहीं होते, वो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन भी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो, खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसमें ग्रो कर रहा हूँ या सिर्फ इमोशनली सर्वाइव कर रहा हूँ। क्योंकि एंड में सही रिलेशनशिप्स वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जो तुम्हें मेंटली, इमोशनली और पर्सनली बेटर इंसान बनाए। तो फटाफट से जाइए ऐसी ही साइकोलॉजी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।